हे सदरी जोन राम बन जाए मोर मरन रावर जस नृप समझिए मन माहे। सवेरे होते ही अगर रामचंद्र जी वन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना होगा और तुमको अपयश होगा। राजा ने अपने मन में यह सत्य समझ लिए। सियापत रामचंद्र की। हेलो। हाँ, अब हमारे साथ परमादरणीय श्री रामभूल व्यास जी आएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैदान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। आज के तीसरी सभा के अध्यक्ष पद पर श्री अर्चनी वंदनीय स्मरणीय सभी संत भगवान व मेरे कुछ संचालक महोदय, सभी मेरे प्रेमी भक्तगण और सती सावित्री अनुसुईया जैसे मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबके चरणों में मैं दास का कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। देखो आनंद है, धन्य है जो भगवान की चर्चा करने वाले, सुनने वाले और कराने वाले तीनों का समागम होता है। कराने वाला कराता है, कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले, तीन व्यवस्था बनती है। लेकिन धन्य तो वो है जो इसका प्रोग्राम को चलाए और कराए। उन्हीं की क्रिया से हम तुम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं भगवान रूपी कथा में। और भगवान तो सब जानने वाले हैं, उनके शेष आंख हैं, जरूर सुनते हैं। भक्त की कभी जीवन में अर्थ नहीं देते। इस प्रकार दो भगवान के नाम सभी लेते आए हैं। हर वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी को। हर वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी को। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी। डाली पर सभी पत्ते पत्ते पर, सभी डाली डाली पर सभी पत्ते पत्ते पर। सज्जनों, हम सब कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। सभी डाली डाली पर सभी पत्ते पत्ते पर, सभी डाली डाली पर सभी पत्ते पत्ते पर। हुक्म राधे का चलता सभी चापे चापे पर। हुक्म राधे का चलता सभी चापे चापे पर। अरे सब जग आज गुलाम हुआ व्रतवान दुलारी का। और सब जग आज गुलाम हुआ तेरा श्याम दीवाना है तेरी राधा प्यारी को। मेरा श्याम दीवाना है
चले बरसाने वाली को। मेरा श्याम दीवाना मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी को। कभी यमुना पर देखा, कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा, कभी पनघट पे देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुवन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा। हे नाम बदल के रख डाला श्री कृष्ण मुरारी का, वो नाम बदल के रख डाला मेरी कृष्ण मुरारी को। ओ मेरा श्याम दीवाना ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को। है, ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों बड़ा अच्छा प्रसंग हमारे पूर्व वक्ता आपको सबड़ी मधुर वाणी से बता के गए कि कुसंग के बारे में के कई कलंकित हुई और राजा ने पहले कह दिया कि दो चीज सबको दूंगी, राजा राम होंगे, भरत सेवक भी होंगे, लेकिन के कई दो बात कभी जीवन में जाने वाली नहीं होंगी। कौन सी? कि तोर कलंक मोर पछताऊ, तेरो कलंक जब तक संसार रहेगा जब तक तुझसे कलंक छूटेगा नहीं। भक्तों आज ये कथा आपने सुनी, लेकिन ये सब कथा हमारे ऊपर प्रसन्न देती है, हम सबके ऊपर ही स्थायी देती है। ये क्या है? यह पत्नी का पति से विपरीत चलना, इसका नाम कहते हैं हम मर्यादा। जो भी स्त्री पुरुष मर्यादा से बाहर जाएगा उनको महाराज कलंक पाप दोष जो कुछ हुए सब लग के रहेंगे, निठेंगे नहीं। और आज यही हुआ। क्यों? के कई पति सो हट कियो और के कई है दुख भार, विधवापन सुत बिछुरता तो अपयस जगत अपार। हट कर गई दासी पति सो हट कियो के कई है दुख भार। एक वेदांत में दासी में बड़ा सुंदर लिखा है कि दासी के कई हट कियो और इसी वजह से उनको दुख भोगना पड़ा। कि कैसा हट? कि अभी तुम सभी कथा सुन रहे थे कि गए पद विनय कीन बैठारी, चरण पकड़े हैं उस राजा चक्रवर्ती ने जो अर्ध सिंहासन सुरपुर दे ही। वो चक्रवर्ती राजा अपनी रानी के चरण पकड़ रहा है और कह रहा है कि रानी किसी प्रकार से इस दूसरे वरदान को वापस कर ले, है? मांग माथ में दे हूं तो ही, और राम बरहेज मेरा जीवन नहीं है, तुझे विधवा होना पड़ेगा। बहुत जी बात कही, लेकिन महाराज रानी ने कह दिया कि लेहु का देहु अजस कर नाही और मोई न बहुत प्रपंच। ये नाटक किस बात का कर रहे हो महाराज? या तो हाई भरो या पहले कहने का इस बात को रघुकुल रीत सदान से लिया। और यहाँ पर देखो कथा भी कही है, सिविद दीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोट। अरे आप तो सर्वज्ञ हो, रघुकुल के रहने वाले हो, तो ऐसा क्यों? फिर भी देखो और बात कह दी कि होत प्रात मुनि भेष धरि, होत प्रात मुनि भेष धरि और जो न राम बन जाए, मोर मरन रावुर अजस न पसमझिए मनवा। अगर सवेरे राम तपसी का भेष बना करके अगर वन को न गए तो मैं देखूंगी तुम्हारा कितना, तुम रघुवंश कैसे कितना रघुकुल की बनी हो। और आज भी ये बात है हमारी माता बहनों में ये चल रहा है कि अगर या तो मान जाने फिर महाराज हाँ किसी आग के द्वारा, कोई फांसी के द्वारा, कोई जहर के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, और इसी वजह से संसार की जरूरत जाती है। तो यह है कि कई का हट पति तो मर्यादा से अलग गई। और भी गए मर्यादा घास इस रामचरित्र में, और भी गए। कौन गई? कि सती न मानी पति वचन। बहुत सुंदर बात लिखी रामचरित्र में।
सती न मानी पतिवचन राम परीक्षा लीन, और दासी ते अपराध हित संभुताय तजदीन। यो भेष सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी। सती महाराज आप इसके लिए प्रणाम कर रहे हो, संसार तुम्हारे लिए शीश झुकाता है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रणाम कर रहे हो कि वही परम ब्रह्म है। सती भी जानती कि शंकर वचन मृषा नहीं होई, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते, शंकर भगवान कभी मृषा बात नहीं करते। लेकिन वैसे बात छोड़ो, फिर भी अपने पति का दर्जा है, फिर भी सती मानने के लिए तैयार। और भगवान शंकर कह रहे कि मोरे कहे न संशय जाई, और विधि विपरीत भलाई, तब से मन में अनुमाना, और दत्त सोता कहूं नहीं कल्याणा। इनका कल्याण होने तो यह भी किया दासी है। सती न मानी पति वचन, या भी एक मर्यादा से बाहर गई, और उनको क्या करना पड़ा महाराज, भस्म होना पड़ा। इसी डाह में मर्यादा से जो लग जाएंगे। देखो गंगा जी सबको पवित्र करती हैं मानो, लेकिन जब बाढ़ आती है तो वो सर्वनाश भी, मर्यादा को छोड़ जाएं तो वो संसार का विनाश कर देती हैं। यही हमारे समाज की, हमारे घर कुटुंब की, हमारे नीति रीतों की एक मर्यादा होती है, और ये सत्संग सभा की मर्यादा है। अगर इस मर्यादा को संभाले के चले तो हमारा यह परम कर्तव्य पूरा बनता है। देखो हाँ ठीक बात है, सती को भस्म होना पड़ा। और कौन, क्या सूर्पनखा गई राम पे। तीसरा व्यक्ति बताते हैं तुम्हें, सूर्पनखा सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखो एहनी, पंचवटी से गई एक बारा, और देख विकल भई जुगलो। भ्राता पिता पुत्र और गारी, और पुरुष मनोहर निरकत नारी। ये संध्या का हमारा बोलो, सीधा ऐलान दे दिया कि महाराज मैं तो मुझसे ब्याह करने आई हूं, मुझसे ब्याह करो, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। देखो बड़ी बात खुशी है, भगवान ने पहला तो सोच लिया कि अच्छी जानने वाली है, ज्ञानी है, क्योंकि ये समझ लगी कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संजोग भी रचा बेचारी। तो महाराज बार बार कल दशमन के पास बैठती है वही मोर है, लेकिन वहां पर उनको नकटी होना पड़ा। चूपन खा गई राम पे तज ने वेद व्यवहार, अपने व्यवहार को छोड़ करके गई, तो उनको नकटी ऊंची होना पड़ा। इस प्रकार सज्जनों, ये हमारी जो चीज सब है सब मर्यादा में रहनी चाहिए, और मर्यादा जब तक रहेगी उसको कोई विफल करने वाला नहीं है, और जब मर्यादा समाप्त होगी फिर इसको बनाने वाला कोई नहीं। असह दुख और असह संकट का सामना करना पड़ेगा। और यही माताओं सबकी बात है कि वो धर्म के पीछे अपना ऐसा स्नेह छोड़ा, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, और भई गति श्याम सुंदर केरी। वो माता कौशल्या की गति है कि पति के धर्म को रखूं या पुत्र के स्नेह को। आज राम जैसे बेटा जा रहे हों तो माँ की छाती देखो सज्जनों, लेकिन चतुर पुरुष उसे बदल देते हैं, अनुभव करते हैं। और एक बार माता को याद आती है भगवान राम की, अरे रघुबर की आई याद मोए, रघुबर की आई, रघुबर की आई याद मोए, रघुबर की आई। और क्या, आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, अरे पीछे लक्ष्मण भाई। याद मोहे रघुवर की आई, याद मोहे रघुवर की आई। और क्या, बीच बीच में सिया चलते हैं, बीच बीच में सिया चलते हैं, शोभा पर न जाई, अरे शोभा पर मुन जाई। याद मोहे रघुवर की आई, याद मोहे रघुवर की आई। सज्जनों
आगे राम लखन उम्र पाते तापस भेद विराजत काते और अवय बीत सोए कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। और वो माता कहती है नैनी नैनी बूंद परते नहनी नहनी बूंद पड़ते हैं, पवन चले पुरवाई ओ पवन चले पुरवाई, याद मोहे रघुवर की आई। सजरो प्रातः के भूखे होंगे चलत पग धूखे होंगे और प्यास मुख सूखे होंगे जागे होंगे रात के सूरज की किरण लाग लाल अकुलाने होंगे और वो झाड़ लिपटाने जगह फाटे होंगे गात के झाड़ लिपटाने जगह फटे हुए गात के, झाड़ लपटाने मेरे री वो छोना होंगे करो के करोना। माता कहती है मेरे री वो छोना होंगे तरु के तरोना। कैसे होंगे और बिछोना होंगे पात के तरु के तरोना और बिछोना होंगे पात के तरु के तरोना, बिछोना होंगे पात के। अब बड़ी साध मेरे पुत्र बनमाज। और क्या कहती है मैं क्यों ना भई बांझ ही ये फाटे क्यों ना मात के, क्यों ना भई बांझ ही ये फाटे क्यों ना मात के, क्यों ना भई बांझ ही ये फाटे क्यों ना मात। रघुवर की आई याद मोहे रघुवर की आई, याद मोहे रघुवर की आई, याद मोहे रघुवर की आई। बोलो जिया रामचंद्र भगवान की। हेलो, हाँ जी, अब हमारे कुंवर साहब आएंगे रोहितास निवासी हसनपुर और टाइम को ध्यान रखेंगे लंबे खिंचे आते हैं। हेलो हेलो अनुशासन और मर्यादा तो मर्यादा होती है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। परम आदरणीय आज चतुर्थ दिवस में इस पावन पवित्र संत समागम सत्संग आयोजित अध्यक्ष पद पर विराजमान प्रातःस्मरणीय अर्चनीय गोविंद भगवान संत भगवान पूजनीय संचालक महोदय, उपस्थित विद्वत महान विभूति, दूर दराज से आने वाले सभी विद्वत महान भाव, सीता सावित्री धर्म में पढ़ने वाली मेरी माता शक्ति, आप सभी को मेरी राम राम स्वीकार हो। आदरणीय बंधुओं, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कलम उठाई और क्या लिखा, कि पहले मुख चंद्र दिखा करके, हे प्रभु, कि पहले मुख चंद्र दिखा करके और फिर वियोग दिखाया है क्यों, चरणामृत का पान करा करके विष का प्याला पिलाया है क्यों, कि एक ही बार हंसा करके
और बार बार रुलाया है क्यों, जब मन में मोह नहीं रखते, मन मोहन नाम धराया। आदरणीय विद्वत महान विभूति समय का पालन करते हुए आज आपके सामने एक प्रसंग छोटा सा, कल हमारे बड़े भाई सम्मानित भीमसेन चौधरी साहब जी ने एक प्रश्न रखा था। प्रश्न के काबिल तो नहीं उत्तर देने के, लेकिन विद्वत समाज बैठा हुआ है। जैसा गुरुओं ने बताया, प्रश्न था कि भगवान शनि देव पर तेल क्यों चलाया जाता है, कब से चढ़ाया जाता है, यह प्रश्न था। तो उसी पर चलता हूं जैसा गुरुओं ने बताया, क्योंकि हर अनंतर कथा अनंता, इनका कोई अंत नहीं होता है। जैसी कवि की लेखनी, गुरु का आशीर्वाद। तो आइए, किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, ढोलक मास्टर जी सदके चलना, कि आदमी आदमी को प्यार देता है, आदमी आज की समय कि आदमी आदमी को प्यार देता है, आदमी और आदमी आदमी को मार देता है, आदमी कि आदमी आदमी के सहारे और जी रहा है आदमी, अरे आदमी आदमी के खून को फिर क्यों पी रहा है आदमी। प्रसंग उस समय है, शनि भगवान और पवन पुत्र वीर हनुमान दोनों गुरु भाई हैं, ऐसा विद्वान बताते हैं। एक समय क्योंकि देवलोक में नारद जी का काम था भगवान का भजन और इधर से उधर करना, पवन पुत्र वीर हनुमान भगवान श्री राम के भजन में बैठे हुए, इधर में नारद जी भ्रमण कर रहे थे और नारद जी घूमते घूमते शनि देव के पास में पहुंच जाते हैं। शनि देव ने कहा, आओ देवर्षि नारद जी, कहो दुनिया के हालचाल कैसे हैं। अरे शनि देव, दुनिया के हालचाल बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुम तो अपने में बलवान बनते ही हो, लेकिन इस धरती पर संसार में तुमसे ही बड़ा बलवान है। बोल होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ है कौन मुझसे बलवान, जो मेरा नाम सुन लेता है उसकी रूह कांप जाती है, लेकिन कौन है एक राम का भक्त हनुमान। हनुमान हनुमान मुझसे बड़ा बलवान है। बोला हाँ। अंकुर डाल दिया लड़ाई का और नारद जी चले जाते हैं। अब शनि देव के दिमाग में यह प्रश्न सताने लगा और विचलित बेचैन हो गए और हनुमान जी के तलाश करते हुए जंगल में, और हनुमान जी भगवान श्री राम के भजन में बैठे हुए थे एक शिला पर, और पहुंच गए शनिदेव। और किस प्रकार क्या होने लगा भैया, और हनुमान से अरे हनुमान से जाय शनिचर, और ऐसे बोलो पानी है। अरे कौन हो तुम, खड़े हो जाओ, मैं तुमसे आज युद्ध करने आया हूं। और ऐसे बोलो पानी है, और आज पता चल जाए युद्ध में कौन में कितनो पानी है। आज पता चल जाए युद्ध में कौन में कितनो पानी है। आज पता चल जाए युद्ध में कौन में कितनो पानी है। कैसे? लेकिन हनुमान जी ने कहा, भैया शनिदेव, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे गुरु भाई हो, लेकिन मेरा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ ताकत की पहचान नहीं, मैं तो भगवान के भजन में बैठा हूं भैया। अब हनुमान जी कहने लगे, हनुमान यो कहे शनिचर, क्या कहले भैया, हनुमान यो कहे शनिचर, चौमोल लड़ाई ले रहे हैं, और तेरो मेरो पैर नहीं चो उल्टी सीधी, मेरे बलकू ना जाने तू काए बाबरो है रहो, भजन में भंगा गारी दयो तू काए मूड़ की दे रहे हो।
क्या बात है? आप शनिदेव एकदम से आगे मैदान में, तुझे हनुमान कहते हैं, मुझे शनि कहते हैं, लेकिन आज मेरा तेरा फैसला होगा दुनिया में, जय हो। या तो हनुमान रहेगा या शनिचर रहेगा। अब शनिचर कहने लगा, भैया सुनो, कहे शनिचर सुन भाई बंदर, कहे शनिचर सुन भाई बंदर, मांगे भुजा लड़ाई और जानी को जोर डटे नाए, दुनिया ने दहशते जानी को जोर डटे नाए, दुनिया ने दहशत खाई है। बार बार समझावे हनुमत शेख समझन, बार बार समझा रे हनुमत एक समझना आई है। ओ लेकिन हनुमान जी ने बार बार समझाया, लेकिन शनिदेव के समझ में नहीं आई। एकदम से दोनों योद्धा सामने हो जाते हैं, युद्ध शुरू हो जाता है। अब हनुमान जी यही वीर पवन पुत्र, उनके बल की तो था सीमा, कोई पार नहीं पा सके। क्या हुआ, दोनों युद्ध होने लगा, पटका पछाड़ी होने लगी। अब हनुमान जी बोले, थोड़ा बड़े विचार से किया, लेकिन गुरु भाई तो है मुझसे छोटा, और पूछ के लिए मार लपेटा। हनुमान जी घूम गए, दोनों में पैतरा बदल गया। पूछ के लिए मार लपेटा, थोड़ो ही जोरो लगायो। हनुमान जी ने शनिदेव दावले और कौनी जमा के बैठ गए। पूछ के लिए मारे लपेटा, थोड़ा ही जोर लगायो है और पत्थर पुल पे घिस दियो जे बारंबार, पत्थर पुल पे घिस दियो ये बारंबार आयो है और पत्थर पुल पे घिस दियो ये बारंबार घुमायो है और हाय हाय चिल्लाए शनिचर तन से खून आयो है। शनिचर को घिस्सा दे दिया, घुमा करके पत्थर में डाल दिया, हार निकल आए, खून चुचा रहे। अब शनिदेव हनुमान जी के सामने है गए। हनुमान जी, मोह छोड़ दो, मोह क्या बल की लापत हो, तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हारी गाय, मुझे छोड़ दो, मेरे दर्द मारो, पीड़ा है रही। अच्छा, जब मैंने तुझे मना किया लेकिन तू नहीं माना, लेकिन फिर भी चल, भगवान राम की सौगंध है, तुम्हें मुझे छोड़ दो। जब राम की सौगंध खवाई तो हनुमान जी कहने लगे, सुन, छोड़ तो दूंगा, पर मेरी भी शर्त है। वो क्या शर्त? तुम्हारी मानूंगा हनुमान जी, लेकिन मेरी एक विनती है। वो क्या? कि मेरे हार निकल आए, खून चुचा रहा है, दर्द पीड़ा है रही, या को उपचार और बता दो। अब हनुमान जी मेरे बंधुओं उपचार बताते हैं। वो क्या? ओ घर घर से तू भीख मांग करे। आदरणीय अमीर साहब, डॉक्टर साहब, जैसा गुरु ने बताया वो आपके सामने प्रस्तुत है। घर घर से तू भीख मांग कर, तन से तेल लगाएगा, और यही तेल है वो घाव सही हो जाए तेरे तन पहला हो, घाव सही हो जाए तेरे तन पहला हो जाएगा। और क्या हनुमान जी ने कहा, भैया तेरा शरीर पहला जैसा हो जाएगा, पीड़ा नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वचन है। वो क्या? घाव सही हो जाए तेरे तन पहला हो जाएगा, और बिना शनिचर हनुमान का जो पूजन करवाएगा। घनश्याम कहे पटलौनी वाले नहीं शनिचर, बोलिए
बजरंगबली हनुमान की जय। जैसा गुरुओं ने सिखाया आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। अच्छा, उत्तर सही लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी भक्त। हाँ जी, संतुष्ट हो? और ये 100 रुपए से पुरस्कार देते हैं। मैं चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि संगीत अथा सागर है, कोई भी गलती हो सकती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जल्दी जल्दी देखिए सभी भक्त समझदार हैं। 4 दिन से मैं उधर कोने पे था, आज अवसर मिला है बीच में बैठ के आपके सामने भजन सुनाने का। समय का अभाव, एक चेतावनी भजन लेके चलेंगे। कि मानव जन्म संसार में और मिले न बारंबार, और करनी ऐसी कर चलो जो याद करे संसार। जियो जियो। लेकिन अजीत माँ साहब, गुरुदेव, संसार से कोई मतलब नहीं है, करनी ऐसी कर रहे हैं जैसे याद करे परिवार। चंद लोग परिवार वाले हमें याद रखें, संसार से कोई लेना देना नहीं। आइए भजन के माध्यम से कवि ने क्या बताया। ये नर्तन फेर ना मिलेगो, और काहे गठरिया बांधे पाप की। हो नर्तन फेर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। जीवन फेर ना मिलेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। ओहो जीवन फेर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। पहली कली में बताया, अरे बड़े भाग्य मानस तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानुष तन पायो, भटक भटक 84। बड़े भाग्य मानस तन पायो, भटक भटक 84। और अरे अब किताब चूक जाए प्राणी, अब हूँ भजन करे न प्राणी। फिर पड़े गल फांसी डंडा, ये डंडा काल को परेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। ओहो नर्तन फेर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। ये नर्तन ये जीवन फिर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। ओहो नर्तन फेर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की। दूसरी कड़ी में बताया, अरे दिन उगे से दिन डूबे तक बेहद करे कमाई। बेहद करे कमाई। दिन निकले से दिन ढलने तक खूब ही करे कमाई। और किन के लिए? अरे छोरा छोरी न के चक्कर में, बेटा बेटी न के चक्कर में रहो महल बनवाई। छोरा छोरी न के चक्कर में रहो महल बनवाई। इनमें देख जिनमें, हाँ तू इनमें सदा ना रहेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। ओहो नर्तन फेर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप
करके रोज मचावे दंगा। माया के चक्कर में रोज मचावे दंगा। लेकिन ये नहीं पता है, अरे एक दिन चौरे में ले जाए के, एक दिन मरघट में ले जाए के, करे कुटुंब तोए नंगा। एक दिन चौरे में ले जाए के, करे कुटुंब तोए नंगा। वादिन तू वादिन चौरे में फुके गो, बांध के गठरिया प्राणी बाप की। ओहो नर्तन फिर ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे बाप की। नर्तन फिर ना मिले गो, काहे गठरिया बांधे बाप की। ये 51 रुपए का पुरस्कार गिरिराज तलहटी यूट्यूब चैनल के प्रोपराइटर, ये शिष्य हैं हमारे, 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे के लिए धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई परम आदरणीय गुरुदेव राजेश प्रधान जी के द्वारा प्रदान हुआ है। इनके चरणों में सर रखकर आशीर्वाद की कामना करते हैं। अंतिम कड़ी में बताया, अरे देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पौरी तक तेरी मैया। ओ तेरी तक तेरी तिरिया रोवे, पौरी तक तेरी मैया। ये आत्मा रूपी हंस जब इस शरीर से निकल जाएगा तो घर वाले तुझे देख देख के किस तरह से रुदन करेंगे। तेरी पत्नी वो तेरी मैया किस तरह से रोएगी, बता रहा है कवि। अरे देहरी तक तेरी तिरिया रोवे, पौरी तक तेरी मैया। तेरी तक तेरी तिरिया रोवे, पौरी तक तेरी मैया। और कितने दिन रोएंगे? अरे 13 दिन तो याद करेंगे, 13 दिन तो याद करेंगे जी यार दोस्त और भैया। अरे 13 दिन तो याद करेंगे जी यार दोस्त और भैया। नाता ये नाता यही तक रहेगा, बांध की गठरिया प्राणी पाप की। हो नर्तन फिर ना मिले गो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। हो जीवन फिर ना मिले गो, बांध के गठरिया पाप की। अरे नाम भजन ना होए बाबरे, कृष्ण भजन ना होए हो, राम भजन ना होए बाबरे, श्याम भजन ना होए। अरे फंस के माया के चक्कर में तू पे राम भजन ना हो। फंस के होटल के चक्कर में तू पे राम भजन ना हो। कह दो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अरविंद सिंह फौजदार जी के द्वारा हमें प्रदान हुआ है। इनके लिए बार बार धन्यवाद। राम राम जी। हाँ जी, अब महाराज जी मुरली मनोहर, हाँ जी आ जाओ वंशी वाले चलो, अब तुम निर्णय कर लिया। सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए समय का अभाव, मंच पर बैठे हुए सभी का सम्मान करता हूँ, राम राम करता हूँ। अरे तोता भजले पिजड़े में सीता, राम काम तेरे कोई नए आवे गो। गर्वो करो हो राजा दुर्योधन, अरे क्या के कुनबा को है गयो सत्यानाश, बचो न कोई आस में। गर्वो करो हो लंकाधीश ने, रावण ने भी गर्व किया था। गर्वो करो हो लंकाधीश ने, अरे जाके 20 हो जाए 10 शीश, की लंका मिट गई राख में। तो सज्जनों, मनुष्य का शरीर है और इसे जन्म लेकर के हमें शुभ कार्य करने चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन है, उसका एक भजन प्रस्तुत करूंगा मैं।
ये हमारी माता बहना ये न समझे कि हमारे ऊपर है, ये सबके ऊपर है। ये नारी का भजन नहीं है, नरों के लिए भी है। सबका क्या है? हो अपने अपने पियाते है तो लगाए लियो मत गैर न के संग ढोल। न के संग ढोल कामिन गैर न के संग ढोल। अपने पियाते तो लगाए गैर न के संग ढोल। अपने पियाते है तो लगाए लियो मत गैर के संग ढोल। तीन मिले तोय प्यारे, तेवर तीन मिले तोय बारे। तेवर तीन मिले तोय प्यारे, तेवर तीन मिले तोय प्यारे। वक्त परे पे है जाए न्यारे, वक्त परे पे है जाए न्यारे। वक्त परे पे है जाए न्यारे। वक्त परे पे है जाए न्यारे। लेके ओट धींग बालम की, लेके ओट धींग बालम की पेड़ा पार लगाए लियो मत गैर न के संग ढोले। अपनी पिया दे तो लगाए लियो मत गैर न के संग ढोले। रंग बिरंगी चूदर तेरी, रंग बिरंगी चूदर तेरी। अब ऊ कहनो मानो मेरी, बहू कहनो मानो मेरी। अब ऊ कहनो मानो मेरी। बहू कहनो मानो। गुरुजी, गुरुजी, ये आत्मा रूपी पिया की बात हो रही है। आत्मा का पति होता है परमात्मा, और तीन देवर हैं काम क्रोध और मोह। काम क्रोध मोह। अरे धोवी पे धो पाए के कामने, जय हो। वो मैंने धोवी पे धो पाए के कामने। धब्बा दाग छुड़ाए लियो मत गैर न के संग ढोले। अपने पिया से हेत लगाए लियो मत गैर न के संग ढोले। और क्या बताया? पांच पति तेरा करो पकड़ेंगे, पांच पति तेरा कर पकड़ेंगे। पांच पति तेरा करो पकड़ेंगे। जय हो। पांच पति तेरा करो पकड़ेंगे। तेरा कर पकड़ेंगे। कैल चलत तो तेरार करेंगे, कैल चलत तो तेरार करेंगे। कैल चलत तो तेरार करेंगे। अरे कैल चलत तो तेरार करेंगे। देखी अर्जी बड़े जज के, जय जय। भाई देखी अर्जी बड़े जज के। आर जब चल कर आई लियो मत गैर न के संग ढोले। अपने पिया से हेत लगाई लियो मत गैर न के संग ढोले। अपने पिया से हेत लगाई लियो मत गैर न के संग ढोले। अरे बहुत दिन पीहर में खेली, बहुत दिना पीहर में खेली। बहुत दिन पीहर में खेली। जय जय। बहुत दिन पीहर में खेली। बहुत दिना पीहर में खेली। अब ऊ मेरो मानिक सहेली, अब हो मेरो मान सहेली। कहनो मेरो मान सहेली। कहते कबीर सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कहते कबीर सुनो भाई साधु। जीवन सफल बनाए लियो मत गैर न के संग ढोले। अपनी पिया से हेत लगाई लियो मत गैर न के संग ढोले। अपनी पिया से हेत लगाई लियो मत गैर न के संग ढोले।
हाँ देखिए आज अंतिम दिन है। अभी हमारे श्रद्धेय चाचा जी डॉक्टर अमर सिंह जी अभी सभी का आप सभी का आभार व्यक्त भी करेंगे और 2-4 मिनट भाई गुरु जी लग जाए तो कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो जय नः हो। प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुर्ताने पराशवः यदा भद्रतन आस्वः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जसे जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय हनुमान हरि की जय जय। जितकू मेरे गुरु बसे उतकी चलियो प्यार। गुरु में लगे हम में लगे तो है जाए भव से। आज की इस ईश्वरी सभा के अध्यक्ष हमारे ठाकुर जी महाराज, संयोजक हमारे राजेश चौधरी, हमारे संचालक और दूर दराज से आए मेरे भक्त प्रेमी मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरी ओम नमो नारायण राम राम साहब। हमारे विद्वानों ने अच्छी अच्छी बात बताई। लास्ट में निचोड़ यही आता है कि प्रभु का भजन। तो इसी मध्य में अरे बंसी बारे नंद दुलारे बंसी फेरी बजाए। तेरी बंसी ने मन में हर लियो घर अज्ञान सुहाय। धन तू जगत के माली बसुरिया धन तू गज से हारी बसुरिया जो प्रेम भाव से मिलता तन प्रेम उसी से जोड़ो। जो प्रेम भाव से मिलता जन प्रेम उसी से जोड़ो। जो प्रेम भाव से मिलता तन प्रेम उसी से जोड़ो। जन प्रेम उसी से जोड़ो। भगतन खातिर स्वामी तू आबै दौड़ो दौड़ो। अरे भगतन के पीछे तू और आवे दौड़ो दौड़ो। भगतन खातिर स्वामी तू आबै दौड़ो दौड़ो। भगतन खातिर स्वामी तुम आवे दौड़े दौड़ो। जो कोई शरण तुम्हारी आए कारज किए हर साय। अजी हाँ कारज किए हर साय। धन तू बसुरिया अजब निराली। पुरनिया जो निराली। गज और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश नहीं जाती। गज और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश न खाई। गज और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश नहीं जाती। जल और ग्राह लड़े जल भीतर एक पेश न जाई।
उड़ रही जल ऊपर गजकूलियो बचाए अजिया गजकूलियो बचाए धन तू जग के वाली सूर्या अजब निराली अभिमानक सीने कियो अभिमानी नाई छोड़ो अभिमानक सीने कियो अभिमानी नाई छोड़ो किसी ने कियो अभिमानी नाहे छोड़ कितना बलशाली तन तनक झड़क में तोड़ो कितना हो बलशाली तन तन सड़क में तोरो कितना बलशाली तन तनक झड़क में तोड़ो कितना हो बलशाली तन तन सड़क में तोरो हरड़ा कुसुरा मर कुमार तीनों कंस पछार अजी तीनों कंस पछार काल तू आयो तेरी बजा तेरी कांची ने मन मेरा हरि कर अज्ञान सुहार धन तू जग के माली बसुरिया अजबन रानी धन तू जग के माली बसुरिया अजबन रानी बलवंशी बारे की जय। हाँ सज्जनों, ये 101 रुपए फूल सिंह चौधरी चांदपुर कला 101 रुपए और मैं अरविंद फौजदार 201 रुपए में देता हूँ। जय हो। और अब जो है संचालक महोदय आगे का नाम प्रसारण करेंगे। शायद प्रभु जी यहाँ बैठे थे, सियाराम प्रभु जी। प्रभु जी हो तो आए। हाँ प्रभु जी हो तो यहाँ आए। निकल गए कहीं? चले गए। चलो तो और देख लो। हाँ, तो अब इन्हीं का है। हाँ तो अब हमारे इस देखिए रोजाना आज अंतिम दिवस में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने सुना सभी ने, और इनके संयोजक चौधरी राजेश कुमार जी और इनके आधिपत्य में माता जी श्रीमती ओंकारी देवी पूर्व प्रधान बहुत ही सत्कार किया। अतिथियों अतिथि देवो भव की भावना रखी। सभी भाइयों का सहयोग रहा यहाँ पर। और अब राजेश जी अपना कुछ प्रवचन कहेंगे, वक्तव्य करेंगे, सुने। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और केवल 2 देवताओं का आह्वान करेंगे और उसके बाद 2 मिनट बोलूंगा, फिर आरती होगी। ध्यान तो महेशम रहित किरण भव चार चंदा वत्सम रत्नाकल्पो जलांगम परसमृगा बीतन प्रश्नम पद्मासीन समन्तात स्तुति मवन गणे बिहार प्रसानम विश्वादम विश्वीजम निखिल बहरम पंचकाम तनियतम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। सूर्य भगवान की बात। रक्तांबुजासनम शेष गुणेक सिंधु भानु समस्त जगतादिपम भजामि पदम द्वाभरम ददम कराब्जे माणिक्य मौल मृणांगुचित निरतम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए सभी श्रोतागणों की जय। आज की इस सभा के अध्यक्ष
तीनों लोगों की ठाकुर के चरणों में सशत नमन, संचालक महोदय जी और मंच आसीन सभी संत जन प्रबुद्ध जन के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जो श्रोतागण प्रतिदिन आए सुनने के लिए उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। माता बहनों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए कार्यक्रम केवल अमीन साहब समाज के उत्थान के लिए हुआ और बहुत बहुत वक्ताओं ने अपनी बात भजन के माध्यम से ग्रंथ के माध्यम से आपके बीच में रखी और संत जनों की बड़ी असीम कृपा हुई। आज हमारे गुरुदेव वहाँ से भी पधारे हैं, लालपुर वाले महाराज जी आप सब जानते हैं, उनकी भी आज असीम अनुकंपा हमारे पास हुई। तो सज्जनों केवल समाज की बात यह है, तीन बात कहूंगा, माताओं से निवेदन करूंगा, फिर माता कहेंगे हमारे बारे में। माता जो है राष्ट्र निर्माता है और भाग्य की विधाता भी है कि नहीं है अमीन साहब? आप जो है अपनी संतति को संभाल के संस्कारित बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा समाज मजबूत होगा, सुसंस्कृत मजबूत समाज होगा। क्योंकि कलयुग की अभी स्टार्टिंग हुई है, बहुत भयंकर कलयुग आएगा, अच्छे कर्मों से बड़ी घृणा होगी। अब शुरुआत हो रही है। गांव के आप गिनती कर लीजिए, 15 लोग बैठेंगे नहीं जरलिया के, बुरा मत मानना, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अमीन साहब मैं केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए ये करा रहा हूँ। मेरा तो उद्देश्य है, मेरे तो बचपन से ही भगवान के प्रति रुचि है, आप सब जानते हैं, बनावटी बात कहने से कोई मतलब नहीं है। तो चलो माइक की व्यवस्था इसीलिए कि वो नहीं आ पाए अभागे, तो कम से कम उनके कान तक कोई आवाज जाए, हम तो उसी में उनका आधार समझ लेंगे। बोली राजा गोविंद भगवान की जय हो। तो मैं माताओं से निवेदन करूंगा, घर में जब खाना बनाएं तो स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं। रसोईया में बिना स्नान आज से प्रतिज्ञा लेके जाइए। आपके बस में हो तो जबरन, तो मेरी कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप जब सुबह भोजन बनाएं तो पहले स्नान करके बनाएं। और ठाकुर जी के लिए घर घर में भोग जरूर लगाएं, अवश्य लगाएं। ये समाज की बात मैं कह रहा हूं, जो मेरे मन में आ रही है, आज भी कोई चीज गा के नहीं सुना रहा। दूसरी बात एक आपकी समझ में आ गई होगी कि जब स्नान करके आप पाकशाला में अपने में जाएंगे, रसोईया में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, घर सुसंस्कृत होगा और बच्चे भी सुधरेंगे। और ये भी डांटो बच्चों को, उनको भी नहलाने की कोशिश करो समय से। दूसरी बात, भोजन बनाने से पहले गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी पहले अवश्य निकालो। अमीन साहब कोई बुरा कह रहा हूं तो मुझे टोक देना बीच में। देखिए कुत्ते को कभी डंडा मत मारो, मेरा ये प्रतिज्ञा है कि बहुत से लोग कुत्तों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, मेरा इतना नुकसान कर देते हैं। मेरी बहन अभी आई थी और परसों 1 किलो केसर बाटी का डिब्बा ले कुत्ता भाज हुआ, हाँ ईमानदारी ले गया। तो मेरे कोई मारे तो ना कौन ना ले जा। और डॉक्टर साहब सुबह कल की बात थी शायद, सुबह लड्डू खा रहे थे, उसके मोती निकटी के लड्डू थे, और मैंने अंगीठी पर उठा के रख दिया। मेरे बेड पे चढ़ के कुत्ता वो लेगा, मैं लेगा कोई बात नहीं, उसका काम करने का तुम अपना कर्म करो। लेकिन माताओं से मेरा निवेदन है कि देखिए घर की स्थिति मजबूत होगी, कलयुग के प्रकोप से आप बचेंगी। और शनि देव फलाने देव कोई देव नहीं है। देखिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जो सतपुरुष होते हैं अमीन साहब, डॉक्टर साहब, उनके लिए सदैव सतयुग होता है। गलत हो तो बताओ। जो दुराचारी लोग होते हैं उनके लिए सदैव कलयुग होता है, क्योंकि कलयुग में भी भगवान राम हैं और रावण हैं, और सतयुग में भी भगवान राम थे और जो है रावण थे। तो आप जैसी करनी करोगे वैसा फल मिलेगा, ये निश्चित है। आप सदमार्ग की तरफ चलो।
और एक अब मैंने ये माताओं से कहा है कि कुत्ते के लिए और गाय के लिए चंदिया जरूर निकालो और एक दो रोटी फालतू जरूर करो। कोई अतिथि आ जाए, कोई दूसरा और कोई आदमी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है, अतिथि देवो भव। और अब हम अपने जो चाचा ताऊ हैं, भाई हैं, बंधु हैं, इनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि ये भी थोड़ी सी प्रतिज्ञा लेके जाएं कि धूम्रपान मत करो, बीड़ी सिगरेट मत पियो, गलत जगह पे मत बैठो, अपने बच्चों को सुधारो, माता जी को हनन मत करो, मारो मत, समझाओ बुझाओ, लड़ो मत, घर में कलेश मत करो। आपकी वजह से भी दृढ़ता घर में आती है। और जुआ, शराब, मांस, मदरा, ताश, जहां ताश होते हैं, ताश समझ रहे हैं, ताश वहां सत्यानाश, जहां ताश होते हैं वहां सत्यानाश। तो भाई देखिए, मैंने कोई परसों एक ताश के पीछे कोई बात कह दी थी, तो उस लड़के ने दुकान पे जाके कहा कि हमारे तो ताश के बारे में चर्चा करिए, हम तो उठ के भाग जाए। अच्छी बात है, लेकिन हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आपको बुरा लग रहा लगी। लेकिन आप देखिए, नई साल में संकल्प लीजिए कि जब आप सुधरेंगे तो बच्चे जरूर सुधरेंगे। आप बीड़ी पी रहे हैं, बच्चों से बिंडल मंगा रहे हैं, तो बच्चे छोड़ देंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे भी पीना शुरू कर देंगे। तो मैं अपने बुजुर्ग अमीन साहब, डॉक्टर साहब, हमारे भगत जी हैं मकंदगढ़ी के, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हैं, और सभी से निवेदन करूंगा कि एक संकल्प ये लेके जाएं कि कभी किसी के साथ थाने में रिपोर्ट करवाने के लिए न जाएं। यहाँ तो कह जाएं हम रामाणी चौक अंदर खा रहे हैं और कल तो चले वह खिलाफ फर्जी रिपोर्ट करें। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ, वह समाज उत्थान की बात है, मैं आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, मेरे रामायण सामने रखिए। आज तक किसी के साथ थाने में रिपोर्ट कर, झूठे साचे नाम हमारे खूब लिए, न किसी के साथ आज तक गया, न रिपोर्ट करवाने जाऊंगा, न अपने किसी बच्चे को भी जाने दूंगा। एक बार जाता हूं थाने, गुस्सा करूं, नाराज हूं, कैसे हूं, फैसला के उद्देश्य से जाता हूं, और फैसला चंद्रपाल चाचा भी बैठे, पूछ लीजिए, फैसला करवा के भी लाता हूं। चाचा लाए नहीं करवा के। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने हमें आपस में झगड़े हैं भाईचारे में, उनको खत्म करें। मन के विवाद को, मेरे तेरे को, बड़े छोटे को, लाभ हानि को, ये सब इसको सबको त्यागो। जितने भी हमें आपस में विवाद है उनका निपटारा करो। किसी के साथ रिपोर्ट करवाने मत जाओ, किसी की झूठी गवाही देने के लिए मत जाओ। चाहे कितने भी आप पर जो है परेशानी से गुजर रहे हो, किसी के साथ झूठी गवाही देने के लिए मत जाओ। तब हम समझेंगे कि हमारा सत्संग सफल हो रहा है। मैं तब मानूंगा कि सत्संग सफल हो रहा है। और गाय बजाए वाने बहुत चौगायो, मेहनत चौगायो, तो इसकी तारीफ तो हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं और करेंगे। अभी डॉक्टर साहब को ये आपका अभिवादन करेंगे, बोलेंगे। तो यदि मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो कि मैंने कुछ कहा है, हम तो संकल्पबद्ध हैं। देखिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मदरा, शराब, सुपारी कुछ नहीं खाते, केवल रोटी और इसका शौकत, चाय भी कभी नहीं पीते। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चाय है, ये भी स्लो पॉइजन है। जो चाय पीते हैं ये अच्छी चीज नहीं है। तो जितनी आज संकल्प लेके जाइए कि हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको त्यागन करेंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, तो सत्संग है। मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप ईमानदारी से उठाइए कि हाँ वास्तव में समझ में आ रही है। मैं वजन नहीं दे रहा हूं आपसे, माने न माने आपकी इच्छा के ऊपर बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि माता बहनाएं मैंने नियम बनाया है। देखिए आपकी घर की स्थिति कितनी सुधरेगी। बच्चों को गलत रास्ते पर मत जाने दो। कोई गलत काम कर रहा है उसको टोकिए। लड़कियों के हाथ में फोन मत दीजिए, लड़कों छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन मत दीजिए। एक बात और निवेदन कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि जो भी हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, हमारी बहन हैं, भाई कम से कम मेरे गांव में तो जीन्स का पैंट पहनना बंद कर दे। भाई मेरी बात बुरी लग रही हो तो मुझे यहाँ टोक दे, लेकिन मैं बहनों के चरणों में सिर झुका के नमन कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ रामायण जी के सामने कि आप जीन्स का पैंट पहनना बंद कर दें। स्थिति मजबूत होगी, संभलेगी, सुधार की ओर होगी। मुझसे कोई बात गलत मुंह से निकल गई हो तो उसको मैं क्षमा मांगता हूँ, अपने बस शब्द वापस लेता हूँ। हमारे सभी बब्बू ने मेरा इतना सहयोग दिया है, मैं इनके जो है तारीफ के शब्द में कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में। रोहतास ने
महाशय जी ने पूरा समय दिया और बहुत अच्छी तरीके से अपने गायन से और कैसे कैसे अच्छे जो है संवाद प्रस्तुत किया हमारे सामने। हमारे अजीत माँ साहब भी आज आए कई दिन, वे बहुत टाइम के पंचुअल हैं, लेकिन अपने कहीं किसी काम में कहीं घिर गए होंगे, बड़े व्यस्त आदमी। हमारे अरविंद फौजदार जी ने मेरा पूरा सहयोग दिया। जितने भी संत हैं हमारे, उन्होंने प्रत्येक दिन आके यहाँ बड़े जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और सबसे बड़ी शोभा किसने बढ़ाई? इन श्रोतागणों ने, इन भक्तों ने। देखिए जाड़े में ठिठुर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति तो मैं डेली देख रहा हूँ, माताओं को भी, बहनों को भी। हमारे त्यागी जी हैं करतार सिंह जी, बड़े मग्न होकर के सुनते हैं, मृदुल भाव से सुनते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि कौन क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपका ध्यान प्रभु की आस्था की तरफ है। प्रभु आपको अपनी शरण में जरूर लेंगे, अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। और कहें तो एक छोटा सा भजन कह दूं, नहीं तो बंद करूं। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब बोलेंगे, तो मैं जब उसके बाद ही आरती होगी वही बुलाओ। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। कैसे? पशु जीते जी सेवा कमाई, पशु जीते जी सेवा कमाई, बात मरने के भी काम आई, बात मरने के भी काम आई, ये बात मरने के भी काम आई। इतनी बड़ी बात कह दी है, पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल है। और क्या तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा, तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा, हो खर्च करता उसी पर है पैसा, हो खर्च करता उसी पर है पैसा। और क्या? देखो ये आज की बात कह रहा हूँ अमीन साहब, खर्च करता उसी पे तू पैसा। मिले मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन तुझे ये मिला है, हो ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये हो सारी बात मार्मिक हो, समझ में आ रही हो तो बताना। झूठ बोले तू गप्पे लड़ाए, झूठ बोले तू गप्पे लड़ाए, झूठ बोले तू गप्पे लड़ाए, हो झूठ बोले तू गप्पे लड़ाए। गंदे गाने खुशी बैठ गाए, गंदे गावे खुशी बैठ गाए। पर क्या? पर तेरी जीव प्यारे प्रभु के, पर तेरी जीव प्यारे प्रभु के नाम लेने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये हो और क्या?
तुझको सुंदर सिखाया, जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया, तेरे साधन को सब कुछ बनाया, तेरे साधन को सब कुछ बनाया, तेरे साधन को सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया, ऐसे दाता को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये दर्शन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये दर्शन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल क्या बात है बब्बू। है। और अंतिम जो है भक्ति है, यदि आपकी भरपूर समझ में आए तो मैं कुछ नहीं चाहूंगा, केवल एक बार जोर से ताली बजाएंगे एक साथ। ये अंतिम लाइन में, अंतिम अभी नहीं, अंतिम लाइन अभी नहीं। क्या अमीन साहब, घर ने समझा तो रोना पड़ेगा, घर में समझा तो रोना पड़ेगा, घर ने समझा तो रोना पड़ेगा, घर में समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना 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 पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा। डॉक्टर साहब कैसा मीन साहब, तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरे जीवन में तुझको ये तुझको ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन तुझको मिला है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले संत भगवान की, बोले श्रोता गणों की जय जय श्री राधे। जय हो। अब डॉक्टर साहब अपने 5 मिनट में अपने मुखारबिंद से आभार व्यक्त करेंगे, उसके बाद आरती। प्रिंसिपल साहब 2 शब्द कह रहा है। सज्जनों, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है इस प्रोग्राम से, और हम जो है इस प्रोग्राम से खुश होकर के हम जनता की तरफ से, सभी देवी देवताओं की तरफ से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही शुभ सुंदर कार्यक्रम कराते रहें। आपका ईश्वर भला करे। धन्यवाद। बोल डमरुआ बारे की। बड़ी सिफारिश के बाद में ये 5 मिनट का समय हमें मिला है, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं वो जो वृत्तांत था उसको तो खैर छोड़ ही रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगेगा, जो वीर विक्रमादित्य वाला था। मेरा केवल एक ही कहना है कि देखो, ये जो आयोजक करता है राजेश चौधरी, इन्होंने अपनी पूजनीय माता जी की स्मृति में और विद्यालय के सभी अध्यापक बंधुओं के सहयोग से ये कार्यक्रम किया है। इसका मूल उद्देश्य ये था कि समाज का उत्थान और समाज में फैली हुई कुरीतियां, इन पे हमको दृष्टिपात करना है। तो ये तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर ही दिया है कि अपने बच्चों को, यानी जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पहनाव से, मोबाइल से, सत और गलत संगति से, इनसे छुटकारा पाना है हमको। तो इन्होंने ये पूरी कहानी बता ही दी है, लेकिन मेरा एक जो है सुझाव भी है, वो भी कुरीति में आता है। अगर आप लोगों की समझ में आ जाए
तो इसको थोड़ा सा मनन चिंतन करना, अगर ना आए तो भाई मैं माफी चाहता हूं। जैसे हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है मृत्यु भोज की। हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है मृत्यु भोज की, और हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है नेग और दहेज की, और हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है आपस के विवाद और आपस की बैरमनस्ता और चुगली चांटे की और ईर्ष्या की। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज 1 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी तक का जो प्रोग्राम बनाया था, इसमें अगर आपके अंदर जो है गहन में आपके में आ जाए तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या कोई भी नशीली वस्तु या किसी से किसी के लिए चुगली चांटी करना, ये कम से कम करने की कोशिश करना। रही जो है दहेज प्रथा वाली बात, बहुत से आदमी ये कहते हैं कि ये आदर्श विवाह की पद्धति है और पैसे खींच लेते हैं वैसे पीछे के हाथ से दरवाजे से। हमारा ये कहना है कि कोई देने लायक है, कोई देने लायक नहीं है, और बनावटी रूप से उसको हम जो है दिखा देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। आने वाले समय में वही प्रदर्शन हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। देखो एक जो है हमारा भीमसेन हमारी एक जो है बात है क्या कि एक शायर ने शायर में लिखा है, ध्यान करना सभी विद्वान सत्संगियों, ध्यान करना। एक शायर ने शायर में लिखा है क्या, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे वो दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब तक आप अपने में सुधार नहीं करेंगे तब तक आपकी संतलत, आपकी ये औलाद, आपके बच्चे, मैं बता रहा हूं, कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। सुधार के लिए देखो, आप ये कहो कि आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। मैं कह रहा हूं कि एक साध है सब सद है, और एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। एक निर्णय ले लो क्या कि हमको अपने बच्चों को संभालना है, और जो भी हमारे यानी संचालक हैं, इन्होंने 10 बजे से आकर के लास्ट तक जो है अपना समय दिया, हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं। और जितने भी श्रोता वक्ता यहाँ आते हैं उनके हम बहुत बड़े आभारी हैं। हमारी माता बहनाएं अपना काम काज छोड़ के या करके अपने यहाँ पर आती, हम बहुत बड़े आभारी हैं। और हम अपने जो है राजेश चौधरी जो आयोजक इस कार्यक्रम के, हम इनके भी बहुत बड़े आभारी हैं। और हमारा समाज इस प्रकार से उत्थान के पथ पर रहेगा, और कार्यक्रम जो है साल में 1-2 हमेशा ये कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हाँ, नववर्ष आपको एवं आपके परिवार को स्वर्णिम रश्मियों से भरा सर्वदा उत्पोष करता रहे, और हर वर्ष आने वाले संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के
तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में मैं तुमसे तुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा अक्षर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरण लहाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन पद सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल अति प्यारो स्वामी गोकुल अति प्यारो आरती भई संपूर्ण आरती भई संपूर्ण बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु चन्द्रा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव